Hello everyone, this is Shobhit Jaiswal from Global Medical Foundation Delhi and welcome to this video on study in Australia for Indian students. मेरे साथ स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट हैं एंड मैं चाहूँगा वो अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करें. Hello everyone, my name is Vyom Jaiswal and we have been counseling students for various countries like Canada, Australia, UK, New Zealand and other European countries as well for the past 6 to 7 years now. The thing which is different about us is that we counsel students based upon their needs, their budget, their profile, what college fits them the best and not according to what commission we are getting better from the colleges. So like I said that this video is about study in Australia for Indian students. So my first question to Mr. Vyom would be, why Australia is such an attractive option for Indian students? Why so many Indian students are going to Australia every year? So can you shed some light on that? Sure. So basically if we talk about the mindset of Indian students, तो इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूके क्यों जाते हैं? 99% ऑफ द स्टूडेंट्स गो देयर टू सेटल डाउन, वहाँ पे रहने के लिए. एजुकेशन इज ऑब्वियसली वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट दे सी, बट गुड एजुकेशन, गुड क्लाइमेट, very easy PR process, especially for Canada and Australia, English speaking people, no racism and a very strong Indian community in these countries is what helps enables Indian students to go to countries like Australia. Alright, and I think apart from that also, once you get the PR from Australia or once you get the passport, in fact, जब आप वहाँ के citizen हो जाते हैं. Yeah, one of the strongest passports in the world, Australia, and I think the parameter to say one of the strongest passports is that कि आप उस country के passport के basis पे कितनी countries free of visa है, आप without visa आप visa on arrival आप जा सकते हैं. जैसे visa on arrival आप जा सकते हैं. तो I think आप USA और पूरा यूरोप और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, पूरा पैसिफिक, मोर देन 150 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप जा सकते हैं once you get a passport of Australian passport. तो अब I'll think about myself as someone who is himself going to study in Australia. तो मैं आपसे इसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछूंगा. तो सबसे पहले अगर कोई सोच रहा होता है कि उसे ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो वहाँ पे किस कोर्स के लिए वो जा सकते हैं, क्या पढ़ने के लिए जा सकते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया अगर आपको जाना है, आप 12th के बाद भी जा सकते हैं ग्रेजुएशन करने. आजकल जो नया ट्रेंड है, पिछले 4-5 साल से जो चेंज हुआ है, पहले बच्चे जाते थे जनरली MBA मास्टर्स करने ग्रेजुएशन के बाद, बट अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है विद द मे बी वी कैन से विद द ग्रोइंग ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, मोर पेइंग कैपेसिटी ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स 12th क्लास के बाद ही बाहर पढ़ने चले जा रहे हैं. तो 12th के बाद आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी आप स्ट्रीम के हैं, आप वहाँ पे रेलेवेंट कोर्स करने जा सकते हैं. जस्ट लाइक आप इंडिया में कोई एक रेलेवेंट अपना कोर्स करते हैं, जैसे इंडिया में हजारों कोर्सेज हैं, तो आप हाँ, वहाँ पे भी आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. या आप जा सकते हैं PG करने आपके बैचलर्स के बाद. अब इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं. अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो एक पैरामीटर जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है 12th के बच्चों के लिए, खासतौर से ये पॉइंट है कि आपका जो गैप है, गैप मतलब आपने 12th जब खत्म करी उसके बाद आपका 1 ईयर से कम का गैप होना चाहिए बाहर अप्लाई करने के लिए. Else you cannot go to study overseas in any countries if you have more than an year of gap. Okay, तो मतलब स्पेशली वो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो 12th में हैं या उससे पहले वो अभी स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, तो उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इमीडिएटली आफ्टर द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन वो अगर इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं. हाँ, तो बेसिकली जब आपके क्लास 12th के प्री बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, वी स्टार्ट अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड. आफ्टर दैट आपका प्रिडिक्टिव स्कोर मिलता है आफ्टर द प्री बोर्ड एग्जाम, एंड उस प्रिडिक्टिव स्कोर के एग्जाम पे वी अप्लाई टू द रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज फॉर रेलेवेंट कोर्सेज, एंड हम आपकी वहाँ पे एक कंडीशनल ऑफर लेटर लेके आपकी सीट बुक कर देते हैं. ऑलराइट, तो आपने जैसा बताया कि बच्चे 12th के बाद भी जाने लगे हैं बिकॉज फॉर वेरियस रीजंस इन इंडिया एंड अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट्स गो आफ्टर द ग्रेजुएशन. तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो कितने साल का ड्यूरेशन रहेगा अगर मैं 12th के बाद जाना चाहता हूँ ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, या फिर अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए जाना चाहता हूँ, तो उसमें मेरा कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो अगर आप 12th के बाद जाते हैं, ग्रेजुएशन जनरली 3 इयर्स का होता है बाहर, और PG आप करने जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे 2 साल का होता है. ओके, तो 3 साल के लिए या फिर मैं वहाँ पे पढ़ाई करना जा सकता हूँ. और अगर मेरे को सपोज 12th के बाद जाने के बाद वहीं पे PG भी करना है या फिर मुझे ग्रेजुएशन करके जाना है, तो जैसा इंडिया में होता है वैसे मोस्टली 2 ईयर का होता है. तो अब मैंने सपोज मैं जाना चाहता हूँ, मैंने ये भी समझ लिया आपसे कि ऑस्ट्रेलिया में मैं क्यों जा सकता हूँ या क्यों जाना चाहिए. मैंने आपसे ये भी समझ लिया कि मैं कोई सा भी कोर्स जो मेरे
ऑलरेडी जो मैंने स्टडी किया 12th में उस स्ट्रीम से रिलेटेड होना चाहिए, तो वैसा कुछ रिलेटेड कोर्स लिए जा सकता हूँ। आपने ड्यूरेशन भी बता दी कि चलो मैं 12th के बाद जाता हूँ तो 3 इयर्स के लिए मैं जा सकता हूँ, या फिर अगर मैं ग्रेजुएशन इंडिया में करके जाना चाहता हूँ तो 2 इयर्स का है। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एक स्टूडेंट के लिए जो अगेन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? तो अगर आप 12th के बाद जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपके 10th और 12th में 60% मिनिमम होना चाहिए। अच्छा। जितने ज़्यादा हो ऑब्वियसली वो उतना अच्छा है, आपकी उतनी एलिजिबिलिटी और हो जाती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। 12th क्लास मार्क्स हो गए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया जो कि IELTS या PT दोनों एक्सेप्टेड है ऑस्ट्रेलिया में, तो मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए आपका IELTS में, या इक्विवेलेंट स्कोर होना चाहिए PT में। सिमिलरली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि गैप नहीं होना चाहिए 1 साल से ज़्यादा का, हाँ। 1 साल से कम का आपका गैप हो। और फिर उसके बाद चीज़ें आ जाती है आपके बजट के ऊपर। अच्छा, आपने गैप और एग्जाम परसेंटेज से बताया, अगर लेट्स से मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे स्पोर्ट्स चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हूँ, या कुछ स्कूल में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो उसमें क्या मुझे कुछ बेनिफिट मिलता है अप्लाई करते हैं? आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलता इन कंट्रीज में, बट हाँ ऑब्वियसली अगर 2 प्रोफाइल्स आई हैं, एक प्रोफाइल मतलब दोनों प्रोफाइल की परसेंटेजेस सेम है, एक्स्ट्रा करिकुलर आपका उससे बेटर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हाँ। तो एक्स्ट्रा करिकुलर का भी उसमें कुछ बेनिफिट हो जाता है। आपने गैप की बात की, तो अभी आपने बताया कि आफ्टर 12th मैक्सिमम आप 1 साल का गैप ले सकते हैं, उसके बाद आप इनमें से किसी भी कंट्री में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट अबाउट एनीवन हु हैज डन हिज और हर ग्रेजुएशन लेट्स इन द करंट ईयर, तो उनके लिए क्या गैप रहता है? ग्रेजुएशन आपने अगर अभी करा है तो ग्रेजुएशन के बाद आप 4 साल 6 साल जॉब कर रहे हैं, आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं। बट 12th के बाद जो गैप ईयर है वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्यों ये चीज़ होती है, अगर आप देखें 12th के बाद इंडिया में कोई जॉब नहीं करता, जॉब करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। राइट। एंड आपने एंड ऑफ योर प्रीवियस आंसर आपने कहा था कि फिर बात आ जाती है बजट की। तो अब लेट्स से मैं कोई स्टूडेंट हूँ और मैं एलिजिबिलिटी चेक किया, या फिर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे, आप काउंसलिंग में जैसे हेल्प करते हो स्टूडेंट्स की, और आपने उनकी एलिजिबिलिटी देख के बोला कि ठीक है आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, या आप ग्रेजुएशन किया, आपने क्लास 12 कंप्लीट किया हो। तो अब मेन बात आती है बजट की। जैसा आपने कहा कि मेन इशू तो बजट का आता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है तो क्या उसकी फीस रहती है, रहने खाने का क्या खर्चा होता है, और मोर इम्पोर्टेंटली जब वो अप्लाई करता है आपके थ्रू, आपकी क्या फीस रहती है? तो आप मुझे शुरू से बताइए कि अगर मैं सपोज एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपके पास आ गया कि सर आप मुझे एडमिशन करा दीजिए ऑस्ट्रेलिया में या और किसी कंट्री में, या पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो आप क्या फीस लेते हैं और कैसे कैसे मेरा खर्चा होगा यहाँ से पहुँचने तक और पहुँचने की बात करें? तो सबसे पहली बात तो ये कि हम कोई फीस चार्ज नहीं करते। अच्छा। क्योंकि हमारे टाइप्स रहते हैं यूनिवर्सिटी से, हमें यूनिवर्सिटी से ही मिलता है जो मिलता है, तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हाँ, हम अगर फी बजट पे हैं तो फी बजट जनरली इट रेंजेस समवेयर फ्रॉम 12 to 14 lakhs फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, दैट इज आफ्टर 12th जो आप कोर्स करते हैं, दैट इज पर ईयर। हाँ जी। और अगर आप पीजी करने जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो देन इट वुड बी समवेयर बिटवीन 14 to 18 lakhs 14 to 18 लाख अगेन पर ईयर। एंड वैसे ही रहना खाना पीना वो सब कुछ मिला के आपका देन अगेन अराउंड 10 to 12 लाख रुपीस पर ईयर का खर्चा वहाँ पे आता है, अपार्ट फ्रॉम द फीस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की, वीज़ा हो गया आपका, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल टेस्ट होते हैं यहाँ पे, आप फ्लाइट्स लेते हैं यहाँ से, इंडिया से आप सिडनी जाएंगे, मेलबर्न जाएंगे, जहाँ की भी आप फ्लाइट लेंगे डायरेक्ट, तो ये सारा मिला के समवेयर अराउंड 2.5 लाख का आपका ये खर्चा अलग बैठता है। ये लिविंग एक्सपेंसेस आपने बताया कि हाँ। तो 10-12 लाख रुपए साल वो हो गया। हाँ जी। और जाते टाइम आपने बताया आपकी कोई फीस तो नहीं रहेगी यहाँ पे। हाँ। लेकिन जब बच्चा जा रहा होगा तो आपने बताया मेडिकल टेस्ट होंगे, वीजा अप्लाई करना होगा, टिकट्स होंगे, आई थिंक टिकट भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो बच्चे जाते आते 2.5 लाख रुपीस खर्च लग जाएंगे, प्लस फिर उनकी अपनी शॉपिंग, लैपटॉप, दैट इज ऑल एक्सक्लूसिव, वो अलग खर्चे हैं, अपने पर्सनल खर्चे भी। तो अगर कोई बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन ले जा रहा है 3 ईयर कोर्स, आपने बताया 12-14 लाख रुपीस उनकी पर ईयर फीस रहेगी। और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहा है जो आपने बताया 2 ईयर का होता है वहाँ पे मिनिमम, तो उसमें आपका 14 to 18 लाख रुपीस पर ईयर फीस रहेगी। हाँ, सो ये जो मैंने आपको बताया ये स्कॉलरशिप के बाद है जनरली। अच्छा, स्कॉलरशिप के बाद। हाँ, क्योंकि जनरली इन कंट्रीज में, हम अगर ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिकली बात करें, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज 20% स्कॉलरशिप देती हैं, कुछ 25 देती हैं, कुछ सीधा आपको दे देती है $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की स्कॉलरशिप,
बट ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, आपकी एलिजिबिलिटी कैसी है, आपकी परसेंटेज कैसी रही है, आपका आईएलटीएस में क्या स्कोर रहा है, हाउ स्ट्रांग इज योर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के बेसिस पे आपको इतनी स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा एज कंसल्टेंट्स कोटा होता है उस स्कॉलरशिप में, तो वो हम इजीली आपको दिलवा सकते हैं। देन अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। तो आपने ऐसा बताया कि आप फीस भी नहीं लेते बच्चों से, प्लस आप स्कॉलरशिप देने में भी उनकी हेल्प कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने बताया कि बच्चे पर्सनल एक्सपेंस भी खर्च कर रहे हैं, जैसे 1.2 लाख रुपीस पर मंथ आपने बता दिया, विच इज इक्विवेलेंट टू 10-12 लाख रुपीस। राइट। तो कुछ ऐसा भी हम जानते हैं कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप पढ़ते पढ़ते भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और वो इसलिए भी आप कर सकते हैं, जब शुरू में बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज भी नहीं लर्न करनी। तो आप मुझे थोड़ा ये आइडिया दीजिए कि कोई भी स्टूडेंट जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने जाता है इंडिया से, तो पार्ट टाइम जॉब में उसको कितना आवर्स मिलता है, क्योंकि इसमें भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स थोड़ा मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। राइट। एंड थोड़ा आप ये भी बताइए कि कितना इनकम बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि वैसे जैसे हम जितनी भी बात कर रहे हैं हम डॉलर्स बोल रहे हैं, बट एवरीथिंग दैट वी हैव मेंशन्ड टिल नाउ वी मीन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। यस। तो अभी भी जो आप इनकम वगैरह बताएंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में रहेगा, तो थोड़ा आप पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब का अगर हम बात करें, जो आपने कहा मिसगाइड करते हैं, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया में जो लीगली अलाउड है दैट इज 40 आवर्स एवरी फोर्टनाइट, मतलब 40 घंटा हर 2 हफ्ते में आपको अलाउड है। अब वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर वीक 20 आवर्स कर लिया, या आपने एक वीक 40 आवर्स करा, एक वीक आपने कुछ नहीं करा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो वो आपके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा के आप हर 2 हफ्ते में 40 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। फिर आपने पूछा कितना मिलता है उसमें पे। तो जनरली ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात कर रहे हैं तो वेरी हाई पेइंग कंट्री, तो पार्ट टाइम जॉब्स में भी हम वही चीज़ देखने को हमें मिलती है अपने स्टूडेंट से, जो हमें पता चलता है कि $12 से लेके $20, ये एक एवरेज बता रहा हूँ, ऊपर तो खैर काफ़ी जा सकता है, 12 से $20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर के हिसाब से आपकी इसमें मिल जाता है पार्ट टाइम जॉब। तो इंडियन करेंसी में बात करें तो 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू आप ले लीजिए 55। तो आप ये बता रहे हैं कि आप जनरली उतना मिल जाता है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर, मतलब आप 1100 रुपए 1100 रुपए घंटे के हिसाब से, 1100 रुपए घंटे के हिसाब से कमा सकते हैं। 1100 रुपए घंटे के हिसाब से कमा सकते हैं। अगर आप इंडिया में कंपेयर करें तो एक एंट्री लेवल जॉब अगर आप अच्छी भी ले लेते हैं, लेट्स से वो 4 लाख रुपीस पर ईयर आपको पर ईयर होता है, तो आपको दिन का यहाँ पे 800-900 रुपए मिल रहा है, तो वहाँ पे बच्चा 1 घंटे में इससे बहुत ज्यादा कमाता है। तो वही है कि आप अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर्स भी लेके चलें, तो अभी बच्चा अपना रहना खाना पीना ये सब आराम से निकाल सकता है, मतलब अपना खर्चा खुद से निकाल सकता है। क्योंकि देखिए इन कंट्रीज में क्या होता है, अनलाइक इंडिया, यहाँ पे पढ़ाई 3 से 4 दिन है। अच्छा। आपकी 5 दिन 6 दिन की पढ़ाई नहीं होती, और वो भी फुल डेज नहीं होती। अच्छा। 4 घंटे 5 घंटे डेली की पढ़ाई होगी, वो भी 3-4 दिन की होगी। तो आपके यहाँ 2-3 दिन फ्री है। अब आप अपने असाइनमेंट्स भी ऑब्वियसली करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट देन ऑल्सो क्योंकि बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। एक तो आप उनकी कल्चर से, और वो आप एब्जॉर्ब करते हैं उनकी कल्चर। दूसरा आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे जाके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी नई जगह पे जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है हमारे बच्चे जो वहाँ पे जाके जॉब करते हैं, जनरली वो एक अच्छी कंपनी में लगे तो उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल जाता है वहाँ से। तो दैट अगेन इज वेरी क्रूशियल फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अब आपने शुरू में भी एक चीज बताई थी और अभी भी चीज बताई है कि प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। शुरू में आपने बोला कि बच्चे सेटल होना चाहते हैं, तो कहीं भी सेटल होने के लिए वहाँ पे काम करना और अर्न करना तो जरूरी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का क्या फैसिलिटी रहता है उसमें? देखिए बच्चे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाते ही इसलिए जनरली 99% ऑफ द टाइम, क्योंकि वहाँ पे PR आपकी बहुत ईजी है। अब PR फैसिलिटेट करने के लिए इन लोगों ने क्या करा हुआ है कि पढ़ाई के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, सो दैट आप वहाँ पे 2-3 साल जॉब सर्च कर पाएँ। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का और 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स दैट यू आर डूइंग एंड द सिटी वेयर यू आर डूइंग द कोर्स फ्रॉम। अच्छा। अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में जा रहे हैं, जिन जगहों पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम की भी मिल जाती है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। आप सिडनी मेलबर्न में तो जनरली 2 साल की मिलती है, चाहे आप ग्रेजुएशन करें चाहे PG करें। अच्छा। अब 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का मतलब ये होता है कि पढ़ाई के बाद यू हैव 2 years टू सर्च फॉर अ जॉब। 2 साल का ये मतलब नहीं है कि 2 साल के बाद आपको वापस भेज देंगे। अच्छा।
अगर आपको जॉब मिल गई एक बार, चाहे 6 महीने बाद मिली, 7 महीने बाद मिली, जो कि जनरली होता नहीं, आपको जल्दी मिल जाती है वहाँ पे, आपको 1-8 महीने में जॉब मिल गई, उसके बाद आप जितने भी टाइम आप 10 साल 20 साल 30 साल जॉब कर सकते हैं। जॉब करते करते 1 साल 2 साल बाद जब भी आपको लगता है आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, जो कि एक पॉइंट सिस्टम हम आगे हो सकता है दूसरी वीडियोस में बात करें, तो आपके जब पीआर के लिए पॉइंट बन रहे हैं तो 1-8 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये प्रोसेस रहता है अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। राइट, सेटल होना चाहते हो। तो अब आपने बताया था कि डिपेंड करेगा सिटी के ऊपर भी कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में कौन सी सिटीज में जाना प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, आप जब सिटी की कोई बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे आप पैरामीटर्स देखते हैं, कौन सी सिटी वहाँ पे अच्छी है, डेवलप्ड है, पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है। तो उन सारे पैरामीटर्स को देख के सिडनी और मेलबर्न ऐसी 2 जगह हैं जनरली जहाँ पे बच्चा जाना प्रेफर करता है, क्योंकि ये मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ की, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड है, इंडियन पॉपुलेशन खास तौर से बहुत है यहाँ पे। अच्छा। और इंडस्ट्रीज बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है यहाँ पे, तो आपको जॉब, पार्ट टाइम जॉब, दोनों चीज़ें ईजिली मिल जाती है कंपेयर टू अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न टेरिटरी वगैरह में जाते हैं। अच्छा, एंड यहीं पे आती है जैसे आपने बताया इन 2 सिटीज में वेदर भी काफी मॉडरेट रहता है। तो अगेन जैसे आप कनाडा में भी स्टूडेंट्स भेजते हैं तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। राइट। कनाडा में अगर हम बात करें तो टोरंटो, वैंकूवर, इन 2-3 जगहों को छोड़ के 90% कनाडा बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट रहता है। अच्छा। तो वहाँ पे आप ले लीजिए कि -20, -40 डिग्री होना इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो दिल्ली का बच्चा या मुंबई का बच्चा या कैलकाटा का बच्चा वहाँ पे जब जाएगा तो ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो इन दोज एरियाज। वेयर एज अगर आप यहाँ से जा रहे हैं मॉडरेट क्लाइमेट में जा रहे हैं सिडनी मेलबर्न में, तो आपका सेम ही टेम्परेचर रहता है। वहाँ पे ठंड में भी 10 डिग्री 8 डिग्री जाता है, जो कि दिल्ली जैसा ही हो गया। तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे ठंड नहीं झेलनी पड़ती। तो अब आपने बताया कि ये 2 सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं इन पर्टिकुलर जहाँ पे वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए, जैसे हम यूएस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आईवी लीग आती है, हम यूके जाते हैं तो हमारे रसल ग्रुप आता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में वी हैव ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ का बेसिकली मतलब हो गया जो टॉप 8 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, और काफ़ी सालों से वो ही 8 रहती हैं उस टॉप 8 में। अच्छा। तो ग्रुप ऑफ 8 में आता है ANU, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। दीज 2 ऑलवेज vie फॉर द फर्स्ट 2 spots, followed by Monash University, University of Sydney and other universities। तो ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वहाँ की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ये एडवांटेज है बहुत बड़ा, अगर कोई भी बच्चा इन टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना चाहता है वर्सेस अगर आप कनाडा, यूएस या यूके के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो इट इज़ वे टू इजी टू गेट इनटू दीज 8 यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। आप अगर यूके जैसे रसल ग्रुप की हमने बात करी, या आईवी लीग की हमने बात करी, आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बहुत बैरियर्स हैं और बहुत कम सीट्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। डिफिकल्टीज तो जनरली बहुत डिफिकल्टीज होती है। आपको टॉप नॉच स्टूडेंट होना चाहिए, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो आपने जॉब एकदम टॉप की कंपनीज में करी हो, आपका GMAT या SAT या जो भी रेलेवेंट पेपर है उसमें एकदम टॉप मार्क्स होने चाहिए। अच्छा। बट अनलाइक इन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि आपके 70% अबव हैं, और जनरली आपके IELTS में एक डिसेंट स्कोर है, तो आपके इन कॉलेजेस में हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। मतलब आपके अगर कोई हेल्प के लिए आए तो आप इन कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में ऑस्ट्रेलिया में इजीली एडमिशन भी करा। राइट। तो यूनिवर्सिटी मेलबर्न का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे पिछले 3-4 साल में मेरे 25-30 स्टूडेंट्स ऑलरेडी गए हैं। अच्छा। एंड दे वर फ्रॉम अ वेरी डिसेंट बैकग्राउंड। मैं ये नहीं कहूँगा 95-96% वाले बच्चे थे, 75-80% वाले बच्चे, एंड दे इजीली गॉट इनटू दोज यूनिवर्सिटीज विद डिसेंट स्कॉलरशिप एज वेल। ऑलराइट। तो अभी आपने जैसा बताया इतने स्टूडेंट्स आपके पढ़ रहे हैं, तो लेट्स से अगर मैं आपके पास आता हूँ आस्किंग और सीकिंग हेल्प कि मेरा आप एडमिशन कराइए ऑस्ट्रेलिया में, तो आप ब्रीफ में बता सकते हैं कि आप कैसे एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हम एज अ काउंसलर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आपकी करियर गाइडेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको गाइड करना आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके इंग्लिश स्कोर के अकॉर्डिंग, कि आपका किस रेलेवेंट कोर्स में, किस रेलेवेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। ठीक है। तो आई थिंक मेन आपका जो काम रहता है वो ये रहता है कि सही से गाइड करें ताकि बच्चे का वीज़ा लग जाए। राइट। वीज़ा इज़ द एंड पॉइंट, एंड स्टार्टिंग हमारी करियर काउंसलिंग से हुआ। करियर काउंसलिंग करा, फिर हमने आपका एडमिशन दिलाया यूनिवर्सिटी में,
यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो लगा के, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी यूनिवर्सिटी मांगती है वो लगा के हमने आपका एडमिशन कराया। एडमिशन के बाद यू हैव टू पे द फी। फीस के बाद आपका जीटी इंटरव्यू एक होता है, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट इंटरव्यू। वो आपका स्टार्टिंग में भी जनरली होता है, प्रोसेस स्टार्ट होते टाइम भी और वीज़ा टाइम पे भी होता है, क्योंकि बोथ द यूनिवर्सिटी एंड द VFS वांट्स टू नो इफ यू आर गोइंग देयर एज अ जेन्युइन स्टूडेंट बन के आप वहाँ पे नहीं जा रहे कुछ और काम करने। तो बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यूज होते हैं, उसके भी हम आपको पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। और उसके बाद जीटी हो गया, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया। वीज़ा के लिए अनलाइक 99% ऑफ अदर कंसल्टेंट्स हम आपको स्टार्टिंग से गाइड करते हैं, क्योंकि वीज़ा इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका वीज़ा एक बार रिजेक्ट हो गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट डन द सेकेंड टाइम एज वेल। अच्छा, आपके जो फाइनेंसेस है दे प्ले अ ह्यूज रोल इन वीज़ा प्रोसेस। तो आपकी एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बट अगर आपके पेरेंट्स की सर्टन पैरामीटर्स फुलफिल नहीं हो रहे फाइनेंसेस में, तो इफ़ वी हैव 6 to 8 months हम आपका वो करवा देंगे, हेल्प कर देंगे कि आपके पेरेंट्स उसमें कैसे करें। आपका फाइनेंसेस का हो गया, आपके SOPs हो गए, आपके LOR हो गए, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो पूरे प्रोसेस में मैटर करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये हम आपकी हर स्टेप पे, हर फेज में हर तरह से हेल्प करते हैं। एंड दैट टू आप किसी चीज़ के लिए चार्ज नहीं? हाँ, दैट टू इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई थिंक हमने बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कशन किया है। आई थिंक एक टॉपिक जो रह गया उसके लिए सेपरेट वीडियो में बनानी चाहिए, दैट इज PR। बिकॉज जैसा हमने शुरू में बात की थी कि मेन ऑब्जेक्टिव ही बच्चों का होता है कि वहाँ जाके सेटल हों। हमने थोड़ा बहुत टच अपॉन जरूर किए थे डिफरेंट टॉपिक्स, बट जैसा कि व्योम सर ने हमारे को बताया सारी चीज़ों के बारे में कि अगर आपको पूरी चीज़ों की गाइडेंस चाहिए तो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया एज एन इंडियन स्टूडेंट, तो हर चीज़ की गाइडेंस आपको मिल सकती है हमारे ऑफिस थ्रू। आपको एड्रेस अगर हमारे जानना है ऑफिस का तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है। वी आर बेस्ड आउट ऑफ करोल बाग इन दिल्ली, वहाँ पे अपने ऑफिस हैं हमारे। एंड हर एक चीज़ के लिए गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बी टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और बी टू स्टडी इन एनी अदर कंट्री लाइक USA, UK, New Zealand also. I'd like to end this video by thanking you for all the information all the time. Thank you so much.